दांतों की प्रॉब्लम में से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो है दांतों का हिलना। पहले तो ये एजिंग पे डिपेंड है, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती वैसे वैसे बोन लॉस होता है और दांत है वो हिलने लग जाते हैं। लेकिन आजकल तो कम उम्र के लोगों में ही दांतों का हिलना कॉमन हो गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारा ऐसे मतलब कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कम उम्र में ही दांत है वो हिलने लग जाते हैं। अब उम्र के साथ दांत हिलते हैं और वो निकल जाते हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन कम उम्र में जब दांत निकलते हैं या दांत हिलते हैं तो ये मतलब एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दांतों का हिलना घर पर ही कैसे रोके और कैसे इसको मजबूत करें उसके बारे में कुछ होम रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ। ये वीडियो सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम हर किसी में रहती है और दांत अपनी जगह से हल्का हल्का मूव हमेशा होता रहता है और कब जाने वो बढ़ जाए। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांतों की जो मोबिलिटी होती है, यानी कि टूथ मोबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है अलग अलग ग्रेड्स पे। ग्रेड 0 मोबिलिटी, ग्रेड 1 मोबिलिटी, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 मोबिलिटी में दांत अपनी जगह से हल्का हल्का मूव होता है। आप अगर ऐसे नोट करोगे तो आपको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप डेंटिस्ट को दिखाते हो तो वो नोटिस कर सकते हैं कि आपके ग्रेड 1 मोबिलिटी है। ये मोस्टली बहुत सारे लोगों में होती है। ग्रेड 2 मोबिलिटी में क्या होता है, दांत अपनी जगह से 1 mm तक मूव करता है। तो उसको आप खुद भी फील कर सकते हो। आपने कोई बाइट की, हार्ड चीज़ बाइट की, तो आपको फील होगा कि आपका दांत है वो मूव कर रहा है। या आप अपनी फिंगर की मदद से भी ऐसे चेक कर सकते हो कि दांत है वो हिलने लग गया है। उसकी अगर आप केयर नहीं करते हो तो वो और ज़्यादा हिलना शुरू हो जाता है। फिर आती है ग्रेड 3 मोबिलिटी। ग्रेड 3 मोबिलिटी में दांत 1 to 2 mm से ज़्यादा हिलने लग जाते हैं और इसको हम आप खुद नोटिस करने लग जाओगे कि आपको कुछ भी खाओगे तो आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। और लास्ट में आता है ग्रेड 4 मोबिलिटी। इसमें दांत है वो बहुत ज़्यादा झूलने लग जाता है, हिलने लग जाता है, वो हर कोई नोटिस कर सकता है। तो ये जो मोबिलिटी होती है वो ग्रेड पे डिपेंड करती है। अगर ग्रेड 1 और 2 मोबिलिटी है तो आप कुछ होम रेमेडी की मदद से या कुछ डेंटल ट्रीटमेंट की मदद से अपने दांतों का हिलना रोक सकते हो और उसको मजबूत भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी ग्रेड 3 और ग्रेड 4 मोबिलिटी है तो ऐसे कंडीशन में ग्रेड 4 मोबिलिटी में तो मे बी कि ये खुद से ही निकल जाएगा, या फिर अगर नहीं निकल पा रहा है तो आपको निकलवाना ही पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन है। ग्रेड 3 मोबिलिटी में स्प्लिंट या कोई कुछ ट्रीटमेंट है जिससे थोड़े दिनों के लिए हम इसको रोक सकते हैं, लेकिन परमानेंटली इसका सॉल्यूशन है कि ये निकलेगा ही। लेकिन ग्रेड 1 और 2 अगर मोबिलिटी है तो इसमें आप अपने दांतों को रोक सकते हो, मजबूत कर सकते हो, हिलना बंद हो सकता है। तो इसके लिए क्या होम रेमेडी है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने दांतों को मजबूत कर सकते हो। उसमें एक है गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना। अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो इससे आपके मसूड़े मजबूत होते हैं और दांतों का हिलना भी कम होता है। लेकिन अगर आपके ग्रेड 1 और 2 मोबिलिटी है तो इसके लिए आप ब्रश करने से 15 मिनट पहले थोड़ा सा समय निकालिए और एक मैं आपको पेस्ट बनाना बता रही हूँ नेचुरल तरीके से। वो पेस्ट अपने गम्स पे, दांतों की जड़ों पे लगाइए और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और आपके दांतों का हिलना भी बंद हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए नीम की ताज़ा पत्तियाँ। नीम के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये दांतों और मसूड़ों का इन्फ्लामेशन दूर करता है, बोन को मजबूत करता है, मुंह से स्मेल होती है उसको भी दूर करता है, अगर आपके ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन करता है। नेक्स्ट हमें चाहिए थोड़ा सा नारियल का तेल। नारियल के तेल में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। मुंह में मौजूद मसूड़ों और दांतों में मौजूद जितने भी बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी नारियल का तेल करता है। तो नारियल का तेल काफ़ी फायदेमंद होता है हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए। नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती है। इसमें भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, साथ ही इसमें एनाल्जेसिक गुण भी पाया जाता है। ये भी हमारे दांतों का हिलना कम करते हैं और दांतों को मजबूत बनाती है। नेक्स्ट है हल्का सा चुटकी भर नमक। नमक हमारे दांतों और मसूड़ों में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अगर आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करते हो तो वो हीलिंग का काम भी करते हैं, मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर करता है, दांत के दर्द में भी आपको राहत मिलती है।
अब इन चारों इंग्रेडिएंट के कॉम्बिनेशन से हमें एक पेस्ट बनाना है। कैसे बनाना है? ताज़ा नीम की पत्तियाँ लेनी है, 8 से 10 पत्तियाँ ले लीजिए, उसको एक बाउल में पानी में, गर्म पानी में उबाल लीजिए। उबलने के बाद उनको पीस कर उसका पेस्ट बना लीजिए। और जब ये पेस्ट रेडी हो जाए तो उसके अंदर आपको क्या करना है, आधा छोटा चम्मच आपको नारियल का तेल डालना है और चुटकी भर आपको हल्दी मिक्स करनी है और थोड़ा सा चुटकी भर आपको उसमें नमक डालना है, यानी आधा छोटा चम्मच आप उसमें नमक ऐड कर सकते हैं। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिलाने के बाद जब ये पेस्ट रेडी हो जाए तो इसको अपने दांतों और मसूड़ों पे फिंगर की मदद से अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद 10 मिनट तक आप 10 से 15 मिनट तक आप ऐसे ही लगा हुआ रहने दीजिए। 15 मिनट के बाद आप कुल्ला कर लीजिए, या आप चाहो कुल्ला करने के बाद आप ब्रश कर सकते हो। थोड़ी देर आप उससे मसाज भी कर सकते हो, इससे भी आपके मसूड़ों में स्ट्रेंथनिंग आती है, आपकी जो बोन होती है वो मजबूत होती है। कोई भी पस बनी हुई है मसूड़ों से तो वो भी निकल जाती है। टार्टर की प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व होती है। तो आप अपने अप टू डाउन, ऊपर वाले को नीचे वाले को डाउन टू अप मसाज भी कर सकते हो, दांतों और मसूड़ों पे, दोनों पे। फिर आप इससे कुल्ला कर लीजिए। फिर 5 to 10 मिनट्स बाद आप ब्रश कर लीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है दांतों और मसूड़ों को मजबूत करने का, हिलते हुए दांतों को रोकने का। इसके अलावा मैं आपको कुछ और हेल्दी चीज़ें बता रही हूँ। कुछ और डेली रूटीन में अगर आप अपना मतलब रूटीन चेंज करते हो और कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते हो तो इससे भी दांतों का हिलना कम होता है, दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। तो सबसे पहला है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो ये मुंह से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम दूर करते हैं। न तो कैविटी होने का जो डर है वो भी खत्म होता है इससे, मसूड़ों में इन्फेक्शन दूर होता है, मुंह से बदबू प्रॉब्लम दूर होती है, दांतों में जो दांत का झड़ना है या फिर दांत है वो लूज होते हैं या दांतों को सेंसिटिविटी होती है उसको भी ये कम करता है। आपको क्या करना है, नारियल का तेल, तिल्ली का तेल या फिर आप ऑलिव ऑयल, इनमें से कोई भी ऑयल ले सकते हो और उसको अपने मुंह में लेना है। 2 चम्मच अच्छे से मुंह में घुमाना है, जितनी देर माउथ में रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर उसको स्पिट कर दीजिए। फिर लीजिए, फिर घुमाइए, फिर स्पिट कर दीजिए। इस प्रोसेस को ऑयल पुलिंग कहते हैं। ये कम से कम आप 10 to 15 मिनट्स कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। बहुत ज़्यादा माउथ रिलेटेड, गम रिलेटेड या टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो रेगुलर कीजिए। अगर आपके कम प्रॉब्लम है तो हफ्ते में 3 बार भी आप कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही फायदेमंद होता है दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाने के लिए। ऑयल पुलिंग के अलावा रात को सोने से पहले ब्रश कीजिए। ब्रश के साथ फ्लॉस जरूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग रात को ब्रश तो कर लेते हैं लेकिन फ्लॉस नहीं करते हैं। ब्रश आपके दांतों की सतह को क्लीन करता है, लेकिन फ्लॉस आपके इंटरडेंटल एरिया को साफ कर देता है, जिससे क्या होता है, जो भी खाना फंसता है जिसकी वजह से आपके मसूड़े है टूटने लग जाते हैं, पस बन जाते हैं और दांतों का हिलना शुरू हो जाता है, वो खाना निकल जाएगा तो आपके दांत है वो ऑटोमेटिकली मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जब भी कुछ मीठा या कोई भी चौक कुछ भी खाते हो तो तुरंत कुल्ला कीजिए। अगर आप तुरंत कुल्ला करोगे तो दांतों के अंदर कुछ भी फंसा हुआ नहीं रहेगा, जिसकी वजह से टार्टर नहीं जमेगा, और टार्टर नहीं जमेगा तो आपका दांत है वो हिलना है वो शुरू नहीं होंगे। कैल्शियम की अगर आपको कमी है तो कैल्शियम रिच फूड खाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों में कैल्शियम की कमी की वजह से भी दांत है वो वीक हो जाते हैं और मसूड़े हैं कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से दांत उम्र से पहले ही हिलने लग जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हो या फिर फूड के जरिए आप कैल्शियम अपनी डाइट में बढ़ा सकते हो। हेल्दी डाइट, 1 एप्पल रोज़ खाइए। अगर आप 1 एप्पल रोज़ खाते हो तो आप डॉक्टर से दूर रहोगे, या आपने कहावत सुनी होगी, तो ये रियलिटी है, क्योंकि ये आपके दांतों में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते, जो भी खाना फंसा होता है उसके अंदर चिपक जाते हैं, जिससे आपके मसूड़े हैं वो भी हेल्दी रहते हैं और दांत भी हेल्दी रहते हैं। तो 1 एप्पल जरूर रोज़ खाइए। साथ ही हेल्दी डाइट का सेवन कीजिए। जंक फूड्स, ऑयली फूड, मीठा, कार्ब्स, ये अपने डेली रूटीन से और अपने डाइट से उसको थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर दीजिए और जितना हो सके उतना हेल्दी डाइट का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी मतलब मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि ग्रेड 3 या ग्रेड 4 मोबिलिटी है, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर ग्रेड 2 या 4 टार्टर की वजह से है तो डेंटिस्ट स्केलिंग करेंगे, क्लीनिंग करने के बाद कुछ आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसकी मदद से आपके दांतों की मोबिलिटी कम हो जाती है। और हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा है तो स्प्लिंट्स का यूज़ करें, स्प्लिंट से भी आपके दांतों का हिलना थोड़ा कम हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा हिल रहे तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा प्रिकॉशंस रखना होगा, और नहीं तो फिर खुद से निकल जाएंगे, नहीं तो डेंटिस्ट, अगर प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर आपके दांत निकाल लेंगे। तो यही इसका प्रोसेस रहता है।
हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट कीजिए और दांतों की सफाई जरूर कराइए। इससे दांत मजबूत होते हैं, हेल्दी होते हैं, मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।